वैसे तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो पहचान होती है वो कुछ जांच होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। उसमें जो पहली चीज़ होती है वो होता है ब्लड टेस्ट, जिसमें हम सीपीके का लेवल देखते हैं। सीपीके अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि मसल्स में किसी भी तरह का डैमेज है, मसल्स में जो है टूट फूट है और मसल्स जो है वीक हो रही है। सीपीके जो कि क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस एंजाइम होता है, तो इसका लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है और इसके ब्लड में अगर सीपीके लेवल बढ़ता है तो इससे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम जो है मसल से रिलेटेड है। या CKMB जो एक एंजाइम होता है वो भी जो है उसकी भी हम जांच करा सकते हैं, जो कि हमारे मेनली जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जो हार्ट मसल्स होती हैं, उसकी वीकनेस को बताता है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका लेवल ब्लड में जब भी बढ़ता है जब मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को चलने में, बैठ के उठने में या जीना चढ़ने में प्रॉब्लम है, मसल्स में वीकनेस महसूस होती है और उसका CPK बढ़ा हुआ है, तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। अगर किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है, कोई इंजरी नहीं हुई है, उसके बाद भी अगर CPK लेवल बढ़ा हुआ है तो इससे बहुत हद तक एक आइडिया हो जाता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। इसके बाद मसल बायोप्सी भी कर सकते हैं जिससे पता चलेगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या फिर जो है जेनेटिक रिपोर्ट से पता चल जाता है। MLPA जो एक टेस्ट होता है उससे भी पता चलता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं है। तो ये कुछ जांच होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि किसी भी इंसान को, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, उसको मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो ये तो एक हो गया जो हम टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स के हिसाब से हम देखें कि कौन से ऐसे पेक्यूलियर सिम्टम है, स्पेसिफिक सिम्टम है, जिससे हमको एक आइडिया हो जाता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसमें 2 सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो एक होता है गॉवर साइन और दूसरा होता है काफ मसल स्यूडो हाइपरट्रॉफी। ये 2 ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे बहुत हद तक ये कंफर्म हो जाता है कि किसी खास तौर से जो बच्चे होते हैं ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD जिनको होता है, उनमें सिम्टम्स जो हैं बहुत साफ तरह से देखे जा सकते हैं। पहली जो चीज़ होती है वो होता है गॉवर साइन। गॉवर साइन का मतलब है कि बच्चा जब नीचे बैठ के उठेगा तो वो अपना जो उसकी मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ से नहीं उठ पाएगा, उसको किसी भी तरह की सपोर्ट लेना पड़ेगी। नॉर्मल अगर बच्चा नीचे बैठ के उठता है तो वो आसानी से उठ जाएगा और उसको किसी तरह की किसी भी सरफेस की सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगी। लेकिन अगर मसल्स वीक होंगी तो मसल्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो बच्चे की जो बॉडी है उसको उठा सके। तो बच्चा उठने के लिए क्या करेगा, जैसे नीचे से बैठ के जब वो उठेगा तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले टांगे पीछे को करते हैं, हाथ थोड़ा आगे को करते हैं, उसके बाद वो उठते हैं। लेकिन जब थोड़ा उठ जाते हैं तो फिर वो अपने हाथ जो है घुटने के ऊपर रखते हैं और घुटने के ऊपर रखने के बाद जो है घुटने को अंदर को प्रेस करेंगे, वहाँ पर जोर लगाएंगे और पूरा जोर घुटने पर डाल के जो है वहाँ की सपोर्ट लेके वो बच्चे जो हैं उठते हैं। और इसी सिम्टम को जो है हम गॉवर साइन कहते हैं। या तो बच्चा नीचे ज़मीन पे हाथ रख के उठेगा या फिर घुटने के ऊपर जब थोड़ा उठ जाएगा तो घुटने के ऊपर हाथ रख के उठेगा। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ख़ास तौर से जो DMD ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो बच्चे होते हैं उसमें ये सिम्टम बहुत ज़्यादा देखा गया है। और अगर इस तरह का सिम्टम किसी बच्चे को दिखाई देता है तो एक आइडिया हम ले सकते हैं कि उस बच्चे को मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी मसल्स जो हैं वीक हैं। और उसके बाद उसका DNA टेस्ट करके या CPK टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या कोई और मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पहली चीज़ तो हो गई, आपका जो पहला सिम्टम हो गया वो है गॉवर साइन। और जो दूसरा सिम्टम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ख़ास तौर से जो DMD ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी इस तरह के सिम्टम होते हैं, उसको कहते हैं हम काफ मसल स्यूडो हाइपरट्रॉफी। काफ मसल स्यूडो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है जो टांगों में जो नीचे पीछे की तरफ, जिसको हम पिंडली कहते हैं या काफ मसल्स कहते हैं, वहाँ की मसल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। और वो जो उनके ऊपर जो है उभार आ जाता है, जैसे अलग से कोई चीज़ आपने वहाँ पर रखी हुई है। और ये इतनी हार्ड हो जाती हैं जैसे एक पत्थर होता है, उस तरह की हार्डनेस इसमें आती है। क्योंकि जो डैमेज मसल्स होती हैं उसके साथ में कुछ फैट का डिपोजिशन, कुछ कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन होके वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और जब बच्चा
चलता है या कभी कभी ज़ोर पड़ता है वहाँ पर, तो और ज़्यादा वो उभार वहाँ पर दिखाई देता है। इसी को जो है काफ मसल स्यूडो हाइपरट्रॉफी कहते हैं। मसल्स का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना और वहाँ पर एक तरह का उभार बन जाना, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर वहाँ पर बनना। और इस तरह का जो भी मसल्स होती हैं वो उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसमें ताकत नहीं होती, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। जो काफ मसल होती है उसके नीचे का जो एरिया होता है वो भी बहुत पतला होता है। ऊपर का जो एरिया होता है, जो घुटने के पीछे की बिल्कुल मसल्स होती हैं या जो थाई मसल्स होती हैं वो भी बहुत पतली होती हैं। बाकी बॉडी जो है वहाँ की मसल्स बिल्कुल जो है डिजेनरेट हो जाती हैं और काफ मसल्स जो होती हैं वहाँ पर एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को जो है काफ मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो ये 2 सिम्टम्स ऐसे हैं जिसको देख के आप बिना टेस्ट कराए भी अगर किसी को मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें हम पहचान सकते हैं कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं। तो 2 सिम्टम्स को ध्यान में रखें। अगर आपको किसी भी बच्चे में या बड़े में इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो इसमें आप बिल्कुल इसमें लापरवाही ना करें और एकदम जो है इसको टेस्ट कराएं, सीपी के टेस्ट कराएं। और सीपी का अगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना होगा। जो भी एक्सरसाइज वगैरह होगी वो कराना पड़ेगी। मतलब एकदम से आपको जो है इस कंडीशन में अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसमें लापरवाही करेंगे क्योंकि ये जो एक प्रोग्रेसिव बीमारी होती है, टाइम के साथ साथ बढ़ती है, तो आगे चल के और भी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी।